देखिए घन इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। तो घन क्या होता है यानी कि क्यूब क्या होता है, तो इसका परिभाषा सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो घन का परिभाषा होता है वह प्राकृतिक संख्या जिसको स्वयं से कितनी बार, 3 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, घन, या फिर बोल सकते हैं पूर्ण घन कहलाता है। ये हो गया हमारा घन का चित्र। यहाँ पर देखिए हमने पहले से लिख लिया है ताकि हम आपको अच्छा से समझा सकें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमने लिखा है घन में फलकों की संख्या 6 होता है। ये जो घन है इसमें फलकों की संख्या कितनी है, 6 है। इसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा है घन में किनारों की संख्या 12 होता है। घन के किनारों की संख्या कितना है, 12 है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 12 कौन सा है, देखिए ये है इसकी किनारा, ये क्या है इनकी किनारा। तो इस पूरे किनारा की गिनती कीजिए, एक, ये हो गया दूसरा किनारा, इसी तरह से ये हो गया तीसरा किनारा, ये हो गया चौथा किनारा, ये हो गया पांचवा किनारा, ये हो गया छठा किनारा, ये हो गया सातवां किनारा, ये हो गया आठवां किनारा, ये हो गया नौवां किनारा, ये हो गया 10वां किनारा, ये हो गया 11वां किनारा, और एक किनारा कौन सा छूट रहा है, तो एक किनारा ये हो गया 12वां किनारा, ये हो गया। तो इस तरह से इसमें कितना किनारा है, 12 किनारा है। और यहाँ पर तीसरा नंबर में लिखा हमने घन में शीर्षों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। अब कहिएगा शीर्ष कौन सा होता है, तो ये होता है इनकी शीर्ष। ये जो है ये कौन दिख रहा है आपको, इसको कहेंगे शीर्ष। तो इसमें देखिए टोटल 8 शीर्ष है। एक, ये हो गया दूसरा शीर्ष, ये हो गया तीसरा शीर्ष, ये हो गया चौथा शीर्ष, ये हो गया पांचवा शीर्ष, ये हो गया छठा, और ये हो गया सातवां, और ये हो गया आठवां शीर्ष। इस तरह से इसमें कितना शीर्ष है, 8 शीर्ष है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम कहते किसे हैं, तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें क्या है 10 तक लिखा हुआ है। तो ये गिनती की संख्या है 1 2 3 4। तो इसको यहाँ पर क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक संख्या। तो कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने पर, स्वयं से, जैसे यहाँ पर हम अगर 1 का घन निकालते हैं, 1 का घन, तो यहाँ पर 1 को क्या करेंगे हम 3 बार गुना करेंगे। तो 3 बार यहाँ पर 1 को, ये मतलब स्वयं हुआ, स्वयं को इनको हम 3 बार गुना कर रहे हैं, और 3 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा घन कहलाएगा, या फिर बोल सकते हैं पूर्ण घन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 का घन निकालें, तो देखिए 2 का घन, यहाँ पर हम 2 को क्या करेंगे, हम 3 बार लिख देंगे। ये 3 जो है ये हमें ये दर्शाता है कि हमें जो है 2 को, हमें ये जो 2 है, 2 को हमें 3 बार लिखना है। तो 2 को अगर हम 3 से यहाँ पर देखिए 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, तो ये हो गया हमारा प्राप्त जो संख्या आया है, ये क्या हो गया, इनकी पूर्ण घन हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं घन हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे 3 का अगर घन निकाले, ये हो गया 3 की घन। तो 3 का अगर घन निकालते हैं तो होता है 27। ये हमारा प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं घन है ये। इसी तरह से यहाँ पर सभी में क्या है दिया हुआ है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगर 5 का करते हैं तो 5 को हम 3 बार स्वयं संख्या से 3 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पर जो प्राप्त संख्या होगा वो हमारा पूर्ण घन कहलाएगा। अब देखिए ये तो हमने समझ गया, इस तरह से हमने यहाँ पर 10 तक लिख दिया है। और इससे आगे हमने यहाँ पर लिखा है विषम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, विषम में होता है, और सम संख्या का घन हमेशा सम में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, विषम संख्या और सम संख्या की पहचान हम समझ लेते हैं। सम संख्या का पहचान, जिसका इकाई 0 2 4 6 और 8 रहे तो वो हमारा सम संख्या में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, तो इसमें 0 कहीं पे नजर नहीं आ रहा यहाँ पर, इसमें देखिए इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये हमेशा क्या होगा, सम में होगा। इसका इकाई अंक 0 है तो ये हमेशा सम में होगा, सम में होगा इसका घन। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सम का पहचान दूसरा, इसमें है 2, तो देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में देखें तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 8 का अगर घन करते हैं, ये हमारा 8 क्या है, सम में है। अगर 8 का घन करते हैं तो यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, घन सम में होगा। अगर हम यहाँ पे सम संख्या में अगर घन है ये, तो सम में ही होगा, इसका इकाई अंक यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये होगा सम में। इसी तरह से विषम का देख लेते हैं। विषम में देखिए लिखा हुआ विषम संख्या का पहचान, जिसका इकाई अंक 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे तो वो हमेशा विषम में होगा। देखिए विषम संख्या का यहाँ पर देखिए ये है 1 का घन, तो 1 का जो घन है ये 1 क्या है, विषम है, तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, विषम में ही आएगा हमेशा। विषम संख्या का घन हमेशा विषम में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 3 देखें तो 3 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का घन का क्या आ रहा है, यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा है, 7, तो 7 क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें भी देखिए विषम ही आया है। इसी तरह से 5 देखें, 5 विषम में है तो इसका भी इकाई अंक क्या है, 5, तो ये भी क्या है, विषम में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7, 7 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका भी अगर घन निकालते हैं तो इसका यहाँ पे हमेशा क्या होगा, ये विषम में ही आएगा। इसी तरह से 9 का देखें तो ये भी क्या होगा, विषम में होगा, 9 विषम में आ रहा है। अब इतना तो हम समझ गए, अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर संख्या का इकाई अंक, और यहाँ पर लिखा है घन संख्या का इकाई अंक। अब हमने आपको जो बताया हुआ है तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या का इकाई अंक, जैसे यहाँ पर देखिए हम अगर 1 का घन निकालेंगे तो आप लोगों को याद रखना है हमेशा इसका इकाई अंक जो है 1 ही होगा।
1 का हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा अगर हम घन निकालते हैं। अगर हम 2 का घन निकालते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 8 होगा। याद रखिएगा 2 का घन हमेशा 8 होगा। और दूसरा आप लोगों को याद रखना है, अगर हम 8 का घन निकालते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा 2 में आएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर 8 का घन आएगा, इसका इकाई अंक यहाँ पर 2, और 2 का अगर घन निकालते हैं तो इसका इकाई अंक आएगा 8। अब देखिए तीसरा नंबर में यहाँ पर 3 का अगर घन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक हमेशा 7 होगा। और यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर है 7 का घन, 7 का घन करते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा 3 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने घन निकाल करके देखा हुआ है, यहाँ पर आया है 343, 7 का घन निकालते हैं तो इसका इकाई अंक 3 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, अगर हम 3 का घन निकालते हैं तो 7 होगा इसका इकाई अंक। और इसके तरफ से यहाँ पर देखिए 7 का घन निकालते हैं तो 3 होगा, और 3 का घन निकालेंगे तो इसका 7 होगा इकाई अंक। अब है 4 का घन। अगर हम 4 का घन निकालते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा। 4 का घन हमेशा याद रखिएगा 4 ही होगा। इसी तरह से 5 का घन निकालेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये हो गया 125, क्या हो गया, इसका घन निकाले हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर 6 का घन निकालते हैं तो 6 में भी क्या होगा, इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। देखिए इसका इकाई अंक अगर यहाँ पर घन निकालते हैं तो 6 आ रहा है, तो ये सेम 6 यहाँ पर लिख देंगे, इसका इकाई अंक हमेशा 6 में होगा। इसको जो है आप लोगों को याद रखना है। 7 का और 8 का हमने दिखा दिया है यहाँ पर इन दोनों को। अब देखिए यहाँ पर 9 का घन, 9 का घन करते हैं तो हमेशा इसका इकाई अंक जो है 9 ही होगा। और 10 का घन करते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये भी समझ आ गया।